स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर लिखित में। अगर आपने अध्याय नहीं समझा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में से जाकर पहले अध्याय पढ़ें फिर आप लिखित प्रश्न उत्तर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच में समानताएं तथा अंतर लिखिए। दोनों में लंबी बारीक तथा एक समान की व्यास की कांच की नली होती है। दोनों के बल्ब में पारा भरा होता है। अंतर क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री होता है, जबकि इसका उपयोग शाला थर्मामीटर में परिसर प्राय जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसका परिसर जो होता है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापते हैं, जबकि प्रयोगशाला तापमापी से अन्य कार्यों में उपयोग में लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक तांबा लोहा, ऊष्मारोधी प्लास्टिक व लकड़ी। प्रश्न नंबर 3 है जो बुक में से है, तो हम बुक में से देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमापी द्वारा प्राप्त होती है। उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रख दी गई। यह आप अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रकरण द्वारा करेगी। हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। थल समीर के बहने का समय रात का हो जाएगा। समुद्र के समीप बहने का समय दिन का हो जाएगा। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियों का, और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियों का हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं जो कि लिखित है, तो हम अपनी नोटबुक में से देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों को बना एक वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। क्योंकि कई परतों से बने वस्त्र में परतों के बीच वायु होती है और यह वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण हमें उष्णता अनुभव होती है। चित्र 4.13 को देखिए और अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा स्थानांतरित हो रही है। प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिखा गया है। यह चित्र है, इसमें कहाँ क्या हो रहा है आपको नोटबुक में इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। जाली से पतीले तक, मतलब कि जो ऊपर रखा गया बीकर है उसमें चालन विधि। पतीले में संवहन हो रही है और पतीले के ऊपर विकिरण द्वारा उष्णता का स्थानांतरण हो रहा है। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। क्योंकि घरों के बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट करने से दीवारें गर्मी को कम सोखती है और इससे घर से गर्म नहीं होता, इसलिए घर अंदर से गर्म नहीं होता एवं अंदर गर्मी नहीं लगेगी। प्रश्न नंबर 8 है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के जल के साथ मिलाया जाए तो ताप क्या होगा? इसका उत्तर होगा घ। 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में से भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया जाए तो क्या होगा? न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर जो उष्णता होगी वह स्थानांतरित होगी। इसका उत्तर हो जाएगा ख। प्रश्न नंबर 10 है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा
लकड़ी की चम्मच को किया है तो वह ठंडा नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा घ। स्टेनलेस स्टील जो इस्पात है की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण है? स्टेनलेस स्टील जो इस्पात होता है की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए हम हमारे बर्तनों में नीचे जो कढ़ाई बढ़ाई होती है उनमें तली पर कॉपर या फिर तांबा लगाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।